वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणी स्था श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेन अदितेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आमे आत्मबोध माध्यम रे निज स्वरूप को अनुभव करिया पई आमे चेष्टा करूछंती। आमे निज स्वरूप कौन तो जानिया पाई अनेक अनेक दृष्टांत माध्यम रे आदिगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज एक आत्मबोध नामक ग्रंथ आम जिज्ञासु मानक पाई ये ग्रंथ प्रदान करछंती। सेथिरे आमे पछ क्लास रे विचार कले देखिले जे से आत्मबोध जो ग्रंथ अछि सेथिरे सब बढ़िया बढ़िया दृष्टांत देके सेतरे बुझेले जे ये जो आत्म तत्व अच्छे ये आमर अंतःकरणर प्रतिबिंबित होछि, आम बुद्धिर प्रतिबिंबित होछि। जेमिति गोटे जल आपण गोटे बासन रे गोटे गांगुला रे बड़ बासन रे आपण रखिछंती, सेथिरे चंद्रमार प्रतिबिंब पड़ा जितेबाला सी आपण जलटी हलुची से जल भितर जो चंद्रमा थिबा जो अच्छी से चंद्रमाटी हलुची। आमको लगिला कौन देख देख से चंद्रमा हलुची, प्रकृत रे हलुची किए जल ही हलुची। जल कारणरू से चंद्रमार प्रतिबिंब हलुची, जल हलिला तेणु चंद्रमार प्रतिबिंब हलुची। जो प्रकृत रे जो चंद्रमा अच्छी सी ना तार हलुची ना तार कौन सी क्रिया होची ना किसी होची, तार किसी नहीं। किंतु हलुची किए कौन हलुची आमर जल, हलुची आमर से जल रे पड़िथिबा प्रतिबिंबटी। एतिकी जदि आपण बुझी पारले एबे दृष्टांत बुझतो आमर जेतेबेले कौनसी गुटे आम जीवन रे घटना घटुची सेतेबेले आमे टिके विचलित होछंती। एमिति कहि दी थांते मु आज दुखी ताहले मु आज विचलित अछि, से कौन पाई कहउछ प्रकृत रे से जो जल अछि जल भितरे से जो तार जो प्रतिबिंब पड़ी से प्रतिबिंबटी हलुथबा कारणरू आमे कहि दियंती जे देख चंद्रमा हलुची। सेही परी आमर बुद्धि अंतर्गत से जो आमर जीवात्मा जहाँ को कहनिय अहंकार कहनिय लिंग शरीर कहनिय सी हली जाउछि। कौन सी गोटे परिस्थिति आसला बेलू हलुची, हलिबा कारणरू कहते मु दुखी मु सुखी, मो शरीर रे कौन सी अंग खराब हेले मो नेत्र चलीगले तो कहले मु अंध, मो हाथ चलीगले मु लुला मु लंगड़ा गोड़ चलीगले एमती सब कहते। प्रकृति रे कहा संगे मिसीगला परे जेमिति पानी हलुची से चंद्रमा प्रतिबिंब चंद्रमाटी हलुची, सेही परी आमर अंतःकरण रे आमर बुद्धि रे कौन सी विकार उत्पन्न हेले कौन सी परिस्थिति आसिले तो विचलित होची। सेही जो आम भीतर जो जीव स्वरूप अच्छी जीवात्मा अच्छी सी से भाव में कहूँ प्रकृत रे आत्म तत्वर कौन सी प्रकार विकार नहीं, आत्मार कौन सी प्रकार तार क्रिया नहीं। तो कहले आम केमिति जानिबा केमिति आमको तो लगुच सब क्रिया आत्मारे ही होची। जो कहा को आम भल पाइबा कहा को घृणा करिबा कौन सी कामना करिबा इच्छा द्वेष आदि पूर्व श्लोक जो कहले ये जिते भी सब क्रिया होची समस्त क्रिया आमर मन बुद्धि आम अंतःकरण रे होता है।
कहले मु केमिति मानिबी मते तो लगुच मो आत्मा रे सब होउची तमे कहूच ये अंतकरण रे होउची कहला देख तुमको लगुच मो आत्मा रे सब होउची कहला सेठी से दृष्टांत सेठी बुझेइछंती केमिति आत्मा रे हो नाही ये सब मन बुद्धि अंतर्गत होउची कहला कहला केमिति केमिति होउची सेही कथाटी एठी बुझाउछंती प्रकृत रे से सबु किछि आमर अंतःकरण रे हुए प्रकृत रे से आत्मा रे हुए नहीं ताकू से केमिति बुझीथिले आमे काली जो चिंतन करथिले कहले देख जेते बेले आमर मन बुद्धि जोठी चली जाउछि जोठी लुप्त हो जाउछि जोठी सुप्त अवस्था को प्राप्त करुछि जोठी मन बुद्धि नाश हो जाउछि से जगार ये वृत्ति उठुनाई ये विचार उठुनाई जेपर्यंत मनोबुद्धि जोठी अच्छी से विचार उठुची मनोबुद्धि कौ पर्यंत अच्छी मनोबुद्धि आपणकर जाग्रत अवस्था अच्छी मनोबुद्धि आपणकर स्वप्न अवस्था पर्यंत अच्छी से पर्यंत ये विचार उठी पारुछि जेमिति आपण सुसुप्ति अवस्था को जाउछंती सेठी आत्मा अच्छी किंतु सेठी मनोबुद्धि नहीं सेथिपाई इच्छा द्वेष आदि जो अनेक अनेक जो क्रिया जो कहा जाइथिला से राग इच्छा सब सेठी आओ कौन से प्रकार नहीं सुसुप्ति अवस्था रे एटी नहीं ये समस्त क्रिया जहाँ भी किसी सब इच्छा राग इच्छा द्वेष आदि जो अच्छी ये सब अंतःकरण धर्म ना कि आत्मार कौन से प्रकार धर्म न बस एति प्रथम आम गोटे श्लोक पढ़ी नेबा तापरे आम आगे विचार करवा 24 नंबर श्लोक से भगवान शंकराचार्य कौन कहते देखो ओम श्री परमात्मा नमः ओम प्रकाशो अर्कस्य तोयस्य शीतैमग्निर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्य निर्मलतात्मनः कहले प्रकाशो अर्कस्य आमर अर्क अर्थ होची सूर्य सूर्यर कौन है तार स्वभाव केमिति सूर्यर स्वभाव होची प्रकाश माने उज्ज्वलता प्रकाशो अर्कस्य त्वयस्य शैत्यम त्वय अर्थ होची आपणकर जल जलर स्वभाव कौन शैत्यम शैत्यम अर्थ होची शीतलता ताले बुझी पाले प्रकाशो अर्कस्य आमर सूर्यर स्वभाव हैला प्रकाश करिवा कहला हाँ ये तो बुझीगला तोयस्य शैत्यम तोय अर्थ होची जल जलर स्वभाव कौन शीतलता ये भी बुझीगला अग्निर यथो उष्णता अग्निर स्वभाव कौन हैला अग्निर स्वभाव हैला उष्णता जो अग्नि स्पर्श कले ताप हब गरम लगे कहला हाँ अग्निर यथोष्णता स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मन ये आमर आत्मार स्वभाव कौन कहला आमर आत्मार स्वभाव हैला स्वभाव सच्चिदानंद से सच्चित आनंद स्वरूप और आत्मा आमर केमिति कहला नित्य निर्मलतात्मन से नित्य निर्मल स्वरूप ताले क्लियर हो गला प्रकाशो अर्कस्य तोयस्य शैत्यम अग्नेर यथोष्णता श्लोक पढ़ुवे धीरे धीरे अर्थ बाहरी पड़ुव प्रका माने अर्क अच्छी सूर्यंकर तांग स्वभाव है प्रकाश जलर स्वभाव है शीतलता आउ अग्निर स्वभाव है उष्णता से परी हमर आत्मार स्वभाव कौन आत्मार धर्म कौन तार स्वभाव है जे सच्चित आनंद नित्य निर्मलता क्लियर हो गला एबे एठी आमे बुझिबा एठी आत्मार स्वभाव को एठी हमर दृष्टांत देकी कहउचंती कौन दृष्टांत देले जेमिति सूर्यर प्रकाश जलर शीतलता अग्निर उष्णता सेपरी आत्मार स्वरूप नित्य निर्मलता
कहला हाँ। तेणु गोटे कथा ये विचार करवा, स्वभाव दुई प्रकार, टिके हल्का विचार करके आगू प्रवेश करवा। कहला कौन कौन? गोटे स्वभाव थाए, आमे गुण हिसाब रे स्वभाव को आमे कहि दियंती। कौन कहि दियंती? देखंतु जे एटा ये व्यक्तिटा बहुत क्रोधी, यार स्वभाव केमितिका? क्रोध स्वभाव, क्रोधी। अच्छा, ये व्यक्तिटा बहुत लोभी, ये बिल्कुल पैसा खर्च करू नहीं, पैसा अच्छी खर्च करू नहीं, ताकू से प्रकार व्यक्ति को कौन कह दियंती? लोभी एमती कह दियंती। तो कहते ता स्वभाव क्रोधी, लोभी, कामी एमती सब स्वभाव कह दौच। अच्छा, से स्वभाव परिवर्तन हुए। से जो स्वभाव अर्थ है एठी आमर अनेक अनेक जन्मर जो संस्कार पड़ जाए, से संस्कार को एठी आमे स्वभाव रूप में कह दियंती। साधारणतः जो बोलचाल भाषा रे आमे कह दियंती। किंतु माने ये गोटे हूँ गुण दृष्टि स्वभाव, आ गोटे स्वरूपतः स्वभाव अच्छे। स्वरूपतः स्वभाव रे कौन सी प्रकार तार परिवर्तन हुए नहीं। ये स्वभाव रे तो परिवर्तन हो पार। जड़े व्यक्ति बहुत क्रोधी व्यक्ति अच्छी, से व्यक्ति क्रोधी अच्छी, ता से चाहिए ता स्वभाव को से बदल पार। जड़े व्यक्ति बहुत रुष्ट शब्द उच्चारण करुछि, माने कठोर शब्द प्रयोग करुछि, से चाहिए तार स्वभाव को से परिवर्तन कर। एमिति बहुत बार अच्छी, किंतु से स्वभाव जल्दी परिवर्तन हुए। से स्वभाव जो संस्कार पड़ जाए ना, से भी जल्दी जाए नहीं। किंतु प्रकृति नहीं भी मुच्यते, प्रकृति तो स्वभाव जाए नहीं जल्दी। आ जदि मुच्यते शनै शनै, जदि आप चेष्टा करेंगे शनै शनै जीव। से स्वभाव अलग जिनस, से गुण दृष्टि से स्वभाव को कहगला। एठी जो स्वभाव कहगला ये हूँ स्वरूपतः स्वभाव। जमिति आपणक वस्त्र रे गोटे दाग लगिगला, दाग लगिगला, ताको आपण कौन कले? साबुन लगेले। आजिकल गोटे आसुची लिक्विड आसुची, ताको लगेकी ताको टे सफा करदेले और पूरा सफा हो गला। अच्छा, बहुत मुस्किल सफा है, जल्दी सफा हो नाला कहीं दाग पूरा लगी जाइए। किंतु से दागटी धीरे धीरे बहुत चेष्टा कल, लगे तो सफा कल, सफा हो गला। अच्छा, कोयलार जो कला दागटी अच्छी, कला अच्छी कोयलाटी कला, ताकू तुम जिते प्रकार साबुन लगाओ, जहाँ लगाओ, तुम कह मु कोयला को सफा करदेवी, धड़ा करदेवी, से कोयलाटी धड़ा हम नहीं। कहीं हम नहीं? कहीं ना से स्वरूपतः से कला जो गुण उपरे आसी से गुण नष्ट हो पार। जो मैंने कहती ना, आम हिंदी रे गोटे कहती जे तमे आसक्ति कर नहीं। कहला कौन? कहला जी आसक्ति से जा भी शक्ति, जा शक्ति। तेणु तुम भितर आसक्ति आसी, आसक्ति आउ जदि तुम चेष्टा करियो से जा शक्ति पलैब, एमती भी कहते। तेणु ये जो गुण वाला जो स्वभाव अच्छी, से स्वभाव कथा कह जाओ नहीं, एटी स्वरूपतः स्वभाव। जेमिति अग्निर स्वरूप स्वभाव कौन? स्वरूपता। अग्निर स्वरूपता होची उष्णता। अग्नि को स्पर्श कले तुमको उष्ण आसो। जलर स्वरूपतः स्वभाव होची तार शीतलता। तुम कह ना ना से जलरे तार फुटका हो गला। जनकर ता पेट उपरे तार फुटका हो जाए पूरा। मु पचारि ये पेट एमती फुटका केमती है? कहला सी पानी गरम करी सी पानीटी पेट उपर पड़गला, उपरे गैस उपर रखी गरम करते पेट उपर पड़गला। अच्छा, ताने पानी फुटका करदेला। देखो पानी तो सी तो फुटका कर ना, पानी रो स्वभाव हो शीतलता। किंतु पानीटी ता स्वभाव तो शीतलता, किंतु अग्नि संस्पर्श रे आसिकी से उष्ण परी आमको मालूम पड़ुछि। आता किसी समय पे फिर बाहर करके रख दिया, अग्नि संस्पर्श रू बाहर कर दिया, फिर स्वतः ही से ता स्वभाव को पड़े आसो। एमती हुए। तेणु आप जानीपारे
एठी जो स्वभाव कथा कहा जाउची ये स्वरूपतः स्वभाव। सूर्यर स्वरूपतः स्वभाव कौन? स्वरूपतः स्वभाव है से प्रकाश करिवो। सेहीपरि एठी आमर से आत्मा तत्व, आत्मार स्वरूपतः स्वभाव कौन? से होची सच्चित आनंद। ये आमर प्रकृतरता स्वभाव, से स्वभाव बदले नहीं। सी होचंती एठी कहते स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मल निर्मलता आत्मनः। से प्रकृत तार स्वभाव होची से आपणकर सच्चिदानंद स्वरूप निर्मल स्वभाव। एमिति जेमिति तमर सूर्यर स्वभाव सी आमर से जो आत्मा तत्व सबु समूह प्राणी के भीतर विराजमान अच्छी कि नहीं? सबु प्राणी का ये जो सच्चित आनंद स्वरूप ना से समस्त भीतर अच्छी। कहले तो केमिति प्रमाण दिए समस्त भीतर केमिति अच्छी प्रमाण? अच्छा सच्चित आनंद अर्थ कौन बुझी नियंतु? स्वभाव सच्चिदानंद नित्य निर्मलतात्मन। ये सत कौन, चित्त कौन, आनंद कौन? आम तत्वबोध रे एक खूब लंबा विस्तार करते बुझी फेर सर्टकट्रे मन पकातु सत क्या कहवा? जे त्रय काल तिष्ठति इति तत् सत। सी तीन काल रे रुहे, सी केबे तार विनाश हुए नहीं, ताको सत कहती। बुझीगला क्लास। चित्त क्या कहती? चित्त होची स्वयं ज्ञान स्वरूप। कहला चलो ये भी बुझीगला। आनंद क्या कहती? आनंद स्वयं सुख स्वरूप, स्वयं सुख मिले आनंद मिले आनंद स्वरूप। कहला हाँ। कहला ये समस्त भीतर अच्छी बोली प्रमाण कौन? कहला देखंतु प्रमाण केमिति दिया जाउची? आत्मा सबु जगार विराजमान अच्छी। केमिति? अच्छा आमर सृष्टि चारि प्रकार सृष्टि आपण माने जानिछंती। गोटे है उद्भिज, आउटे है श्वेतेज, आउटे है अंडज, आउटे है जरायुज। चारि प्रकार सृष्टि। उद्भिज अर्थ कौन? उद्भिज अर्थ होची जो पृथ्वी को जे फाड़ी बाहर फुटिकी बाहर ता कहते उद्भिज। आम गछलता आम एमिति भी मान्यता अच्छी गछलता सी भी सब जानूचंती तांका पाखरे अच्छी। सी ताकू तमे छुरी नहीं कि काटिया जीव हाणिबा जीव सी तांको फील हुए, सी किछि कहि पारंतिनी, संवेदना व्यक्त करि पारंती नहीं, किंतु तांको अनुभव होता है। सी भी चाहती नहीं जे मते किए आसी काटू, मते किए आसी हाणु। अच्छा जदि ताकू गछ को न बुझी पारछ, गोटे पोक को देख, छोटिया पोकटे, गोटे मशाटे को देख, तमें मशाटे बसथिबो जेमिति तमें मारिया चाहिए, मशाटी जानीज तुम हाथ उठो तो पिटिक मारदेव बोली, फट से उठी उड़ी पड़े, सांगे सांगे उड़ी पड़े। कहीं से मरवाई चाहूनी, कहीं से सत स्वरूप से निजक निज अनुभव करछि ना, सी बंचापी चाहूँ, सदा रही चाहूँ। गोटे मशाटे आउ सी जितेबाला रक्त पीउथुव से समय से अनुभव करुव, ताक बहुत मजा आसु, तार एतिकी ज्ञान अच्छी मत मारियापाई आसुची, मुझे पीले मो पेट भर। गोटे पोक मशा माछी से माने भी बुझुंट जे मु न मरे, माने सत सत्स्वरूप थिबा कारणरू से कथा मुझे कहूँ, मु न मरे, मु सदा रुहे, आओ मु आनंद रे रुहे, मस्ती रे रुहे। गोटे पोक भी चाहूँगी, पोक माछी भी से माने भी चाहूँगी, गोटे पक्षी भी चाहे, पक्षी केबे ताकू बंधन रे पकेब, से बहुत बंधन पसंद करते नहीं। पक्षी भी चाहे से मुक्त आकाश रे उड़िया पाई चाहे, जिमिति गोटे पक्षी चाहे जे सब बेले पाई से ताकू कई न मारी पारंतु, एमिति फट से उड़ी पड़ेब, ताकू जदि मारिया पाई धरिया पाई तमे जीव उड़ी पड़ेब, से जानी पारे मते धरिबे मारिबे। ता देर भी से सत स्वरूप अच्छी, चित्त स्वरूप अच्छी, आनंद से तो से चाहूँगी मु सदा बंचे, मते न मारंतु। से ता भीतर ये ज्ञान अच्छी, मत ये धरले मार मरीजी आदि आदि, कहीं चित्त स्वरूप होवा कारण सी भी आनंद रे रहिबा पई चाहूँगी। तांकर भी परिवार अच्छी, आमर सब माछ भी अच्छी,
एमती गोटे गोटे माछ अच्छी जहाज ठारू आहरी बड़ बड़ माछ अच्छी जो एरोप्लेन उड़ा जहाज ना ता ठारू भी बड़ बड़ माछ अच्छा से माने भी तांकर भी परिवार अच्छी से माने भी चाहती जे मते मु सदा पाई रुहे मते कहीं न धरी पारन अंडज प्राणी जेते से परी जरायुज प्राणी जेते अच्छी पशु को देखी नियंतु मनुष्य को देखी नियंतु। अच्छा मनुष्य आम भितर चलो ठीक अच्छे पशु पर्यंत विचार कले आमे स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप के नुह केमिति आमे कौन ता लक्षण। अच्छा कई तुम मरवाई चाहूच कई मरवाई चाहते भले ही कई आसी कहीदेवे अत्यधिक कष्ट हो यदि आत्महत्या करने चाहती ये करने चाहती दुखर छुटकारा पाई कहीं सी स्वयं आनंद स्वरूप सी चाहती नहीं मत एत दुख मिलू से सी तो सुख अनुभव करने सुख पाई तेणु सी कहीं भी मनुष्य आम बीमार पड़े आमको ये हॉस्पिटल से हॉस्पिटल नहीं चल मत ये डॉक्टर पाखु से डॉक्टर पर्यटन नहीं चल ये मेडिसिन पाखु से मेडिसिन मत खुआओ तेने कौन पाई कौच कहीं मु न मरे आम ये देह सांगरे से आत्मा को जोड़ी दौरान से दृष्टि आम भावुं प्रकृत में मोर स्वरूप हूँ मुझे मरबी ना ताकू आम शरीर सांगरे भाविकी आम कहते मो शरीर न मरु एमती। अच्छा आम स्वयं ज्ञान स्वरूप आम अर्थ हूँ आत्मा आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप। अच्छा ज्ञान स्वरूप जितेबाला आमर बुद्धि सांगरे आम मिसई दौरान सेतेबाला आम निजक निजे अज्ञानी मानुंट प्रकृत में आम ज्ञान स्वरूप क्या तुम जड़े अज्ञानी मूर्ख कहीदिव ताकू बहुत कष्ट लगे कहीं कष्ट लगुच कहीं तार स्वरूप हूँ ना ज्ञान स्वरूप क्या मरवा कथा कहीदिव तो कष्ट लगे क्या अज्ञानी मूर्ख बोली कहीदिव तो कष्ट लगे आ दीटा कथा बुझीपारे कहीं आम स्वरूप एक बहुत विचार कर चिंतन करते आमर स्वरूप हूँ सी अंतिम से जो आनंद कहीं दुखी हवापाई चाहते कहीं भी तुम जिते मनुष्य से विवाह करुच्ची चाकरी करुच्ची सन्यासी बनूची जहाँ भी किसी कहीदि कौन पाई घर द्वार सब छाड़ुची कौन पाई से सुख को प्राप्त करने ये जान कहीं सी स्वयं सुख स्वरूप सी चाहूँ मत सुख मिलू मत सुख मिलू मत सुख मिलू चाहूँ मु स्वयं से ज्ञान रे स्थित रुहे मुझे ज्ञान स्वरूप मु ज्ञान स्वरूप अज्ञानी कहले मूर्ख कहले बहुत खराब लगे सी कहीं मरवाई चाहूना किंतु आमर ये जो सतचित आनंद को आम ये शरीर आउ अंतकरण सांगरे जोड़ी दे से आम दुखी होती शरीर तो नाश वाहन शरीर तीन काल रही यही केते वर्ष है आमको मिली 40-50 वर्ष मिली आउ 10-20 वर्ष बंचवा तो बहुत शरीर आमर नाश हब पंच महाभूत बनी पंच महाभूत जिते खुआओ जिते सजाओ जिते जहाँ जोगा कर जहाँ कर ये शरीर को आम सी हूँ तार स्वरूप कौन तार प्रकृति बनी पंच महाभूत बनी तार पंच महाभूत विलीन हम आओ मन बुद्धि भी सही करी मन बुद्धि प्रकृति रे जड़ ताको एबे टिके विचार करना आगे टिके विचार करवा किंतु सी चेतनता ताकू आमे ता संगरे संबंध करदेवा तादात्म्य करदेवा कारण एकत्व करदेवा कारण से कहूँ मु केबे न मरे स्वभावतः मु केबे अज्ञानी न हुए मु केबे दुखी न हुए ताले आपण जानी पाले प्रकृत रे जो आम मानकर समस्तंकर जो स्वभाव आमर स्वभाव कौन सच्चिदानंद आमे सब केमितिका नित्य निर्मल आत्मा नित्य निर्मल आत्मा मु तो बहुत बड़ा पापीटा मु तो बहुत बड़ा दुखीटा तमे तमे कहूच जो मो आनंद स्वरूप मु तो मो जीवन सारा मत दुख मिलूँ तुम आनंद स्वरूप केमती हो गली मो आत्मा केमती हो गली कहले भाई
तमें जो कहूच जे मु दुखी हो गली, मु मरीजी एमती जो कहूच क्या सांगे तादात्म्य मु को नहीं से आत्मा को नहीं शरीर सांगे जोड़ी दौच से कहीदे शरीर जो परिवर्तन हो मु मरीजी कहूच जो बुद्धि सांगे जोड़ी दौच मु अज्ञानीटा मु मूर्खटा एमती कहीदौच। प्रकृतर मोर स्वरूप होची मु अज्ञानी नुह, स्वयं ज्ञान स्वरूप। टिके बुझापी कष्ट हो पारे किंतु मु तो चेष्टा करुच्ची बहुत सहज भाव में कहवाई। बस एति जान समस्त स्वस्वरूप अच्छी जमीती अर्कस्य स्वस्वरूप किम बोला प्रकाशो, तोयस्य बोला शैत्यम आओ अग्नेर यथा उष्ण, ये सब तंकर स्वरूप। सेहीपरि आम मानकर स्वरूप कौन आत्मन आम निज स्वरूप स्वभाव आम स्वभाव स्वस्वरूप स्वस्वभाव किम बोला सच्चिदानंद नित्य निर्मल आत्मन। अच्छा ठीक है एति आम बुझीगले। आउ गोटे श्लोक पढ़ी ना, ये आमर 24 नंबर श्लोकर बहुत सुंदर चिंतन है। एवं आम 25 नंबर श्लोक टे देखी ना। 25 नंबर श्लोक रे आमर स्वयं हाँ ओ 25 नंबर श्लोक रे स्वयं भगवान शंकराचार्य महाराज जी से कथा को प्रतिपादन करुचंती। कौन प्रतिपादन करदेले कहले जे से दृष्टांत देकी से जो आत्मतत्व से आत्मतत्व केमिति आमे अनुभव करिबा से आत्मतत्व को। हाँ 25 नंबर आत्मनः सच्चिदांशश्च बुद्धिर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य च विवेकेन जानामि ते प्रवर्तते। जानामि इति प्रवर्तते हमर से जो आत्मस्वरूप केमिति से को कहगला। अच्छा चलो हाँ आउटे तो आमर ये प्रश्न आसो से आत्मा केमिति से आत्मा है निर्विकार स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप। मो आत्मा तो कौन से प्रकार से आत्मा रे विकार नहीं से निर्विकार स्वरूप। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा पहला आत्मनः सच्चिदांशः। अच्छा बुद्धिर्वृत्तिर इति द्वयम्। हमर आत्मा केमिति बोला सच्चिदांश सत चित्त तार गुण अच्छे। अच्छा बुद्धि आउ वृत्ति बुद्धि अर्थ आप जानते निश्चयात्मिका बुद्धि हमर अंतःकरण अच्छी तार गोटे वृत्ति अच्छी बुद्धि वृत्ति वृत्ति अर्थ विचारधारा। आत्मनः सच्चित अंशश्च बुद्धिर्वृत्तिर इति द्वयम्। यहीपरि ये जो दुईटी अच्छी फिर कौन कहते संयोज्य च अविवेकेन। यारी अविवेकता कारण आमे से आत्मार संयोग करी आत्मा को जोड़ी दे क्या संगे बुद्धि संगे जोड़ी देकी आमे कहते जानाति प्रवर्तते सबकिछि मु जानिला वाला। अच्छा आउ थे शुणी नियंतु आत्मनः सच्चित अंशश्च। हमारा आत्मा केमिति सच्चिदानंद अंश बोला ठीक अच्छे। बुद्धिर्वृत्तिर इति द्वयम्। आमर बुद्धि आ तार वृत्ति ये जो दीटा जिनस अच्छी बोला हाँ ठीक है बुद्धिर्वृत्तिर इति द्वयम् संयोज्य चा विवेकेन। बोला सी ता सांगर बुद्धिवृत्ति सांगर संयोज्य होगला जोड़ीगला किए जोड़ीगला आत्मा को आम जोड़ी दौन ता सांगे बोला अच्छा जोड़ी कौन कला सेठु से कहूँ जानामि इति प्रवर्तते सबकिछि मु जानी
यदि मु एमिति न जानी थांती ताले एपरी कहीं जानी न थांते मु सब जानूची एतिक एठी हमर विचार कौन करिबा एठी बुद्धि ता वृत्ति अच्छी सी हूँ प्रकृत रे जड़ तार कौन सी प्रकार से बुद्धि रे तार क्रिया हो पारे बुद्धि बिल्कुल जड़ क्रिया नहीं आउ आमर आत्मा केमितिका आत्मा हूँ आमर चेतन से जो जड़ आउ चेतनर सेठी संजोग हवा कारण सेठी अहंकार सेठी जीवात्मा सी कहूँ मु सब जानूची से बुद्धि कहूँ मु सब जानूची कहले जड़ आउ चेतनर संजोग हब ये तो उल्टा कथा कौच जड़ चेतनर केबे संजोग हो पारिबनी केबे भी संजोग नहीं ये गोटे बहुत बढ़िया कथा हाँ एक मन रखा कथा जड़ चेतन आमर बुद्धि हूँ जड़ आमर आत्मा हूँ चेतन सी जो ता मिश्रण कारण सेठी आमर बुद्धि कहूँ मु सब जानूची आमर गोस्वामी तुलसीदास गोटे बढ़िया कथा लिखिं जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई ता अर्थ कौन ये प्रकृत रे जड़ आउ चेतन ये ग्रंथि पड़ जाए कहले ये केमिति ग्रंथि पड़ो कहला यद्यपि मृषा मृषा अर्थ हूँ मिथ्या मिछरे गंठी पड़ जाए कहला मिछरे गंठी पड़ जाए कहला हाँ कहला से जो मिछरे गंठी पड़ी गंठी पड़ी नहीं मिछरे किंतु छूट तो कठिनाई से जो मिछरे जो गंठी पड़ी सी जल्दी छुटू ना एठी देखो तो मनुष्य हूँ जो आमर आत्मस्वरूप शुद्ध अविनाशी चेतन आत्मा ईश्वर अंश कहले ये जानिले कहले हाँ ये तो जानीगला अच्छा नाशवान कौन कहला ये जड़ ये जो नाशवान ये जो शरीर ये तीनोटी शरीर को नहीं आमर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये सब शरीर आमर कौन सब नाशवान आमर से हूँ संसार जो संसार भी सब नाशवान आम भीतर जो अज्ञान अच्छे ना अज्ञान भी सब नाशवान अज्ञान नाश हो जाए अविद्या अज्ञान सब नाश हो जाए केमिति नाश हुए गोटे दृष्टांत बुझे गोटे तामिली भाषा रे 5 को कौन कहती आपन जानी ना से आपणकर अज्ञान अज्ञान अच्छी किंतु से अज्ञान नाश भी हो केतबले जेतबले तारी अज्ञान अच्छी किंतु अज्ञान केतबले नाश हम जेतबले जानी जीवे तामिली भाषा रे 5 को अंजी अंजी कहती अंजी आपन ज्ञान होगा जानीगले तेणु ये जिते भी सब जिनस अच्छी कौन कौन आमर शरीर आमर ये संसार ये जगत ये अज्ञान ये सब नाशवान सब जड़ चेतन किए होगला आमर से अविनाशी चेतन आमर आत्मा से आम परमात्मा ईश्वर अंश यही दुई जन मध्य ग्रंथि पड़गला ग्रंथि अर्थ गंठी पड़गला कहला केमती पड़ला गंठी कहला ये गंठी पड़ी जाइए अज्ञान भ्रम से उत्पन्न हो यद्यपि ये गंठी जो पड़ी पूर्ण रूप से मिथ्या गंठी पड़ी नहीं अवास्तविक वास्तविकता नहीं किंतु आमको ये जो वास्तविकता नहीं फिर भी से अज्ञान कारण यह खोलिबा बहुत कठिन
यार मुक्त हवा बहुत कठिन, ठार छुटिवा बहुत कठिन। कौठार ये जो जड़ आमर ये शरीर आउ से जो चेतन आत्मा ता देर गंठी पड़गला। ये जो गंठी पड़ी जड़ आ चेतना दुईटी गंठी पड़ पारन, ये विरुद्ध ना, विरुद्ध गंठी केमी पड़। मु कह प्रकाश आ अंधकार रे गंठी पड़गला, तो मुझे कह अरे गुरुजी केमती ये केमती संभव, प्रकाश आउ अंधकार रे गंठी केमती पड़। बस ये बुझातु ये मिथ्या हैला परे भी फिर भी सी एमतीका गंठी पड़ी सी ताको अलगा करिवा खोलिवा बहुत कठिन। आमर चेतना केमितिका से अपरिवर्तनशील, आ जड़ केमितिका प्रत्येक क्षण बदलुँ, प्रत्येक क्षण। आमर चेतन होची सी होची नष्ट हुए नहीं, आ स्थिर थाए। जड़ प्रत्येक क्षण तार क्षरण होची, नष्ट होची। माने ये होची जड़ आ चेतन। असतर भी कौन से गोटे सिद्धि करने को हेले आमर चेतनार आवश्यकता होता है। गोटे असत वस्तु को भी आमर सर्प जो मिथ्या सर्प देखा जाउछि, से मिथ्या सर्प भी देखा जीव गोटे सत वस्तु हवा दरकार। गोटे दौड़ी अच्छी बोली आमको सर्प देखा जाउछि। एठारे देखंतु आत्मा होची सच्चित अंश। ये जो विचार जो चलছে आत्मन सच्चित अंश, आत्मा आमर एमती आत्मन सच्चित अंशश्च और बुद्धिर वृत्तिर द्वयम। एठारे बुद्धिर जो बुद्धि तार विचार जो धारा अच्छे, ये बुद्धि होची जड़, ता विचार करिवार धारा सी भी जड़। किंतु ये जो दुईटी मिशिला परे बुद्धिर बुद्धिर इति द्वयम, ये जो दुईटी मिशिगला परे अविवेक कारण संयोज्य च अविवेकेन, ये अविवेकता कारण रू आमर एठी संयोग हो गला। जिमती संयोग हो जाइछि सेठो से कौन कहउछंती, कहउछंती जानाति इति प्रवर्तते, मु सब जानिछि बोली एमिति भाव उत्पन्न होछि। मनुष्य जे पर्यंत ये जो जड़ अंश सांगरे से अहंता प्रधान से जड़ अंश सांगरे से तादात्म्य करके रखी संसार रे से भोग रे लिप्त रहिबो। जिते आमे जड़ अंश को धरिबा सेते आमर भोग वृत्ति बढ़िबो। तमे जड़ अंश को अधिक धरुछ कि चेतनता को अधिक धरुछ। जिते आमे संसार रे रहिबा से भोग रे लिप्त रहिबा, फिर केबे भी आमे मुक्त हो पारिबा नहीं, से परम शांति को प्राप्त करि पारिबा नहीं, से परम आनंद को अनुभव करि पारिबा नहीं। आपण को ब्रह्मांकर भी पद जदि दे दिया जीव से परम शांति सेठी भी अनुभव करिवे नहीं। कहीं ना भोग इच्छार जो जड़ता अहंकार मुख्य एठी रही था। तेने एठी आमे बुझिले कौन, प्रकृत रे आमर आत्मतत्व स्वयं चेतन स्वरूप, किंतु अक्रिय, कौन सी प्रकार तार क्रिया नहीं, किछि नहीं। जेतेबेले सी बुद्धि वृत्ति सांगरे मिसुछि, बुद्धि वृत्ति चेतन परि आमको मालूम पड़ुछि, चेतन परि आमको अनुभव पड़ुछि। सेठु तारि कारणरू से जो जीव भाव उत्पन्न होछि। एटी ध्यान दियंतु, जो एटी प्रश्न थिला जे जीव बनुछि केमिति, ये प्रश्न करि परिबनि जीव केबेठु बनिला, से परमात्मा तो एक आमे थिले जीव काहे के हेले, ये सब प्रश्न करि परिबो नाही। एक बहुत ध्यान दो, फिर जदि करिबो ता माने मु ये जानिबी जे प्रकृत रे तमे सुनुना, तमे टाइम पास करूछ। ये प्रश्न करि परिबो नाही जे जीव तो काहे ना
ୟାକୁ 10 ଥର ତୁମେ ଶୁଣି ସାରିଛ, 10 ଥର ଜାଣି ସାରିଛ, ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଫେର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଏକ ତ ପରମାତ୍ମା ଥିଲା, ଜୀବ କାହିଁକି ବନିଲା, ସେ ଜୀବ କେବେଠୁ ବନିଲା, ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଜୀବ ବନିଲା କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୀବ ବନିଲା କେମିତି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯିବ, କେବେ ବନିଲା, କାହିଁକି ବନିଲା, ଏମିତି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଅନାଦି, କେବେ ବନିଲା ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବ ବନିଲା କେମିତି, ଜୀବ କାହା କହନ୍ତି, କାହାକୁ, ଏକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବା। କାହାକୁ ଜୀବ କହନ୍ତି? ଜୀବ ଭାବ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ଥିଲା, ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ଆତ୍ମାନ ସଚ୍ଚିତ ଅଂଶ ଚ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ, ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ। ତାର ପ୍ରକାଶ ପଡ଼ିଲା କେଉଁଠି? ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଦ୍ଧିର୍ ବୃତ୍ତିର୍, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ତାର ପ୍ରକାଶ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ୟାକୁ ଯେତେ ଶୁଣିବେ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା, ଯେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା, ସେଇଠୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେତନ ଅନୁଭବ କଲା। ଥିଲା ତ ଜଡ଼, ଯେମିତି ସେଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେତନ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ପଛ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସେଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେଟି ଆପଣ ଜଳର ପାତ୍ର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେତଟି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବନିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକ, ତ ଯେତେ ଜଳ ଆଉ ତା ପାତ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଯେତେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା, ସେଠି ସେତିକି ଆମେ ସେଇପରି, ସେଇକୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା କହିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମା ନାଁରେ କହୁଛ, ତାକୁ ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆତ୍ମା କହିଦିଅନ୍ତି, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ତା ଆତ୍ମା କହିଦିଅନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମର ଏକ ପରମାତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା ଅନେକ, ପରମାତ୍ମା ଏକ, ଗାଁ ଭାଷାରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଅର ଦର୍ଶନରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଅଲଗା ଦର୍ଶନରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ। ଯିଏ ଆତ୍ମା, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଏକ। ସେ କେମିତି କହିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଜୀବ ବନିଗଲା କେମିତି, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିଦେଲା, ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ଏକତ୍ୱ କରିନେଲା, ସେଇଠି ଜୀବ ବନିଲା। ସେଠି ଜୀବର ସୃଷ୍ଟିଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ତା ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ଏମିତି ହେଇଛି। କେବେଠୁ ହେଇଛି? ତାକୁ ସେ ଅନାଦି, ଅନାଦି କେବେଠୁ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅନାଦିର ପରିଭାଷା କରିବେନି ଯେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, 50 ବର୍ଷ, ଅନାଦି ପା। ଅନାଦି କହିଦେଲେ ସେଠି 10 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସେଠି ଅନାଦି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହିଦେବ, ସେହିପରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଜୀବ ସବୁ ବନିଗଲା। ବନି ଜୀବ କ'ଣ କରୁଛି? ସେଠୁ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତାପଣ ଏଇ ଜୀବ ଭାବରେ ଥାଏ। କେଉଁଠି? ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଆତ୍ମା, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଛି, ସେଠି ଅହଙ୍କାର, ସେଠି ତାକୁ ଅହଂବୃତ୍ତି, ସେଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମର କର୍ମ ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସେଇଠି ଥାଏ। ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ଅଛି, କହିଲା ହଁ। ବୁଦ୍ଧି ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସେ ଚେତନ ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ ଚେତନ ମାଲୁମ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବା କାରଣରୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମ ଶରୀର ସବୁ ଏମିତି ଚେତନ ମାଲୁମ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ, ଏଠି ଇଏକୁ ଆମେ କହିଲେ ମରିଗଲା ବୋଲି। ସେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଆସେ, ଜୀବ ଯାଏ, ଜୀବ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ, ଜୀବରେ ଅନେକ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ଏ ଜୀବ ଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ये जो गीता पढ़ुଛନ୍ତି चिंतन मनन करुଛନ୍ତି ये जीव भाव को नष्ट करने जो जीवात्मा जो फसी आज तो मत लगुच विषय बहुत कठिन होगलानी कौन जीव आत्मा परमात्मा ताठार तो बढ़िया लगुला आम गीता शुणुले ठीक अच्छे ये भी आमर संस्कार पड़ो धीरे धीरे जिते को शुणा आहरी आनंद आसो फेरे संस्कार पड़ो बढ़िया कि विषय टी कठिन अच्छे मु चेष्टा तो करुँचे जे टे सहज भाव में कहवाई हाँ आज वाणी को ये विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम समस्त को पुनः प्रणाम। एठी वाणी को विराम। हरि ओम।